हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो जैसा कि अपन ने कल देखा था प्रीवियस लेक्चर में, कुछ डेफिनेशंस करी थी। एक तो कंटिन्यूअस फंक्शन की, जिसमें अपन ने दिखाया था नॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, मतलब ये अपने को गिवन लेके चलना है और दिखाना है कि नॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा नॉर्म ऑफ एक्स को। उसके बाद में अपन ने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में कॉची सीक्वेंस की देखी थी। उसके बाद में कंप्लीट वेक्टर स्पेस, और लास्ट में करा था बेनाक स्पेस। तो बेनाक स्पेस में मैंने बताया था अपने को वेक्टर स्पेस गिवन हो तो अपन उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, मतलब एनालाइज डिफाइन करेंगे और क्या उसके साथ में कंप्लीट वेक्टर स्पेस। और एनालाइज अपने पास गिवन हो तो ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी, वेक्टर स्पेस एनालाइज होगा, तब सिर्फ अपने को दिखाना है कि ये क्या है, कंप्लीट है। तो इस पे बेस्ड थ्योरम करेंगे आज। देखो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है, सो दैट द रियल, एक पार्ट अपन लास्ट लेक्चर्स में कर लिया था फर्स्ट या सेकंड में, और आज इसको बेनाक भी प्रूफ करेंगे। तो सो दैट द रियल लीनियर स्पेस और द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस सी इज बेनाक स्पेस अंडर द नॉर्म, और नॉर्म डिफाइन है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स। तो इसको दिखाएंगे कि ये एनालाइज है प्लस बेनाक स्पेस है, बेनाक स्पेस प्रूफ करना है। तो इसके लिए एनालाइज डिफाइन करेंगे और साथ में कंप्लीट, क्योंकि अपने को वेक्टर स्पेस गिवन है, वेक्टर स्पेस आर और सी। यदि आपको डायरेक्ट नॉर्म लीनियर स्पेस गिवन होता तो उसको डायरेक्ट कंप्लीट प्रूफ करके बेनाक स्पेस बना देते। एनालाइज प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी दिखाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड, नॉर्म x equal 0 if and only if vector x equal 0. Third property, norm of alpha x equal mod of alpha into norm of x. और फोर्थ प्रॉपर्टी, x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल होता है नॉर्म ऑफ x के नॉर्म ऑफ y के। देखो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस लेंगे xn, यहाँ पे c या फिर r में से लेंगे। अभी ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है, ये वाला पॉइंट, ये वापस किस में दिखाएंगे, उसी वेक्टर स्पेस में। r से लेंगे तो r में दिखाएंगे, c से लेंगे तो c में दिखाएंगे। ये एलिमेंट जिसको कन्वर्ज हो रही है वो एलिमेंट इनमें आ जाएगा, तो यहाँ से बोल देंगे कि ये कौन-सी सीक्वेंस कंप्लीट है, मतलब ये स्पेस कंप्लीट है। तो यहाँ पे एनालाइज और दोनों कंप्लीट मिलके बेनाक स्पेस डिफाइन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जो भी गिवन है पहले वो लिखेंगे। लेट आर और सी इज ए वेक्टर स्पेस, we will prove that R और C is a बेनाक स्पेस। अब बेनाक स्पेस के लिए फॉर दिस we have to prove that it is a non-linear space and complete space। जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो सारा लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में सबसे पहले और फर्स्टली we will show that C और R is a analysis। ये एनालाइज होगा, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे
तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव। लेट कोई एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग टू c। बताया था मैंने जब ये एग्जांपल लिया था, एनालिसिस की डेफिनेशन करी थी, तब z लेंगे यहाँ पे, मतलब c का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि z क्या होता है x प्लस आइटा y, और y को 0 करने पे ही अपने को z इक्वल x मिलता है, जो रियल वैल्यू होती है। x और y दोनों रियल वैल्यू होते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ से मैंने x ले लिया c से। देन नॉर्म इस पे कैसे डिफाइन है, नॉर्म अपने को गिवन है, नॉर्म ऑफ x इक्वल मोड ऑफ x। वी नो दैट मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नॉर्म ऑलवेज मोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ l इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x, ये मोड के इक्वल है तो ये नॉर्म ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब अपना आ गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लेंथ ऑफ इन वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 और पॉजिटिव 0, सॉरी इक्वल 0। अब सेकेंड लेके चलना है कि वी विल शो दैट, सेकेंड के लिए क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ x इक्वल 0 लेके हैं और दिखाते हैं कि ये x 0 के इक्वल है, और फिर कन्वर्स भी करते हैं, x 0 के इक्वल लेते हैं तो नॉर्म ऑफ x इक्वल 0 दिखाते हैं। तो एक पार्ट ले लो, लेट नॉर्म ऑफ x इक्वल 0, देन वी शो दैट x इक्वल 0। अब जो गिवन प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग नॉर्म किसके इक्वल है, मोड ऑफ x के इक्वल 0। और मोड हमेशा क्या, मोड 0 होता है। देखो मोड a कोई नंबर है, रियल नंबर, इसके मोड लगा दूँ तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। ये इक्वल 0 आएगा तो अंदर वाला पार्ट 0, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो उसका मोड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अंदर वाला 0 है, इसी से इसका मोड 0 है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x इक्वल 0। अब ये वाला लेके चलना है, लेट x इक्वल 0 लेना है, और अपने को नॉर्म ऑफ x इक्वल 0 दिखाना है। तो x इक्वल 0 लेंगे, मोड ऑफ x कितना हो जाएगा, 0, 0 का मोड 0। तो यहाँ से मोड ऑफ x किसके इक्वल डिफाइन है, नॉर्म ऑफ x के, तो नॉर्म ऑफ x इक्वल 0। तो ये लेके चले और ये आ गया, ये लेके चले ये आ गया। अब थर्ड कंडीशन प्रूफ करते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, अल्फा एक्स लेके चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू सी एंड अल्फा बिलोंग टू फील्ड। सी जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है वो एफ। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा एक्स बिलोंग टू सी, क्योंकि सी क्या है, वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस की स्केलर प्रॉपर्टी से। तो अल्फा एक्स का नॉर्म, ये सी का एलिमेंट हो गया, तो सी के एलिमेंट का नॉर्म कैसे डिफाइन है, मोड की फॉर्म में। ये मोड हो गया, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोड सेपरेट कर दो, मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एक्स, और इस मोड ऑफ एक्स को नॉर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। यही अपने को लेके आना था, नॉर्म ऑफ अल्फा लेके चले थे और आ गया मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। थर्ड कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड। अब फोर्थ लेके, फोर्थ में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स और वाई बिलोंग टू सी। दो एलिमेंट ले लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये दोनों का एडिशन भी किस में बिलोंग करेगा, सी में, क्योंकि सी क्या एक वेक्टर स्पेस है। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला लेके चलते हैं, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई लेके आना है। अब ये दोनों सी के एलिमेंट है, सी के एलिमेंट्स का नॉर्म कैसे है, मोड की फॉर्म में है, तो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहाँ से देखो, मोड ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया नॉर्म। अब यहाँ से मोड की प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी, मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। अब ये मोड कैसे डिफाइन है, नॉर्म की फॉर्म में, इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अपना क्या आया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेके चले थे, और लेस देन इक्वल आ गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये चाहिए था, मतलब एनालिसिस की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो दिस इम्प्लाइज, या फिर देयर फॉर, या फिर हैंस
सी और आर इज़ ए नॉन लीनियर स्पेस। ओके, अब करते हैं इसको कंप्लीट के लिए अपने को क्या, पहले एक कॉसी सीक्वेंस लेंगे ZN, और उस ZN को क्या जिस पॉइंट पे Z पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है उसको क्या करेंगे C में बिलोंग करवा देंगे। तो C के पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है तो अपनी क्या हो जाएगी, ये कॉसी सीक्वेंस C के पॉइंट को ही कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि ये कंप्लीट है। लिखो, नाउ वी विल प्रूव दैट C और R is a complete space। कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना है तो एक सीक्वेंस लेते हैं। लेट ZN इज ए कॉसी सीक्वेंस। किसमें, इन C। तो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट बिलोंग टू n सच दैट, कैसे आएगी, नॉर्म ऑफ ZN माइनस ZM इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m इज ग्रेटर देन n0। राइट, ये डेफिनेशन होगी। अब देखो डेफिनेशन, ZN किसके एलिमेंट्स हैं, C के। C अपना क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो ZN के 2 एलिमेंट ले लिए और इनका सब्सट्रैक्शन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये किस में जाएगा, C में ही जाएगा ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे C के एलिमेंट पे नॉर्म कैसे डिफाइन है, मॉड की फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज मॉड ZN माइनस ZM is less than epsilon for all n, m is greater than n0। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ZN माइनस ZM का होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ZN क्या है, C का एलिमेंट है, C में सीक्वेंस है। तो C में एलिमेंट कैसे आता है, x प्लस आइटा y की फॉर्म में। तो ZN को डिफाइन कर दो। लेट ZN है AN प्लस आइटा BN, और ZM भी है AM प्लस आइटा BN, जहाँ पे AN BN और AM BM किससे आते हैं, वेयर, रियल नंबर से। AN BN AM BM बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये वाली टर्म्स इसमें पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ AN प्लस आइटा BN माइनस AM प्लस आइटा, ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, आइटा BM किन मॉड का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर फॉर ऑल NM इज ग्रेटर देन n0, फॉर ऑल n, m इज ग्रेटर देन n0। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो एक साइड कर लो और जो इमेजरी पार्ट है आयटा वाले वो एक साइड। तो क्या आ जाएगा, AN माइनस AM प्लस आयटा BN माइनस BM का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, अब ये देखो Z का मोड का स्क्वायर है, अपने को पता है Z क्या होता है, Z का मोड कितना होता है, Z होता है x प्लस आइटा y का मोड। तो यहाँ से मोड निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट ये है, इमेजरी पार्ट ये है, तो इनका स्क्वायर। तो यूज़ करते हैं ये वाली, क्या हो जाएगा, AN, इसको अंडर रूट तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो AN माइनस AM का स्क्वायर प्लस BN माइनस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर।
अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये भी लेस देन एप्सिलॉन है और ये भी लेस है, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से एडिशन करेंगे इन दोनों टर्म का, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, फिर भी एप्सिलॉन स्क्वायर से कम आ रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग तो एप्सिलॉन स्क्वायर से कम ही होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज an माइनस am का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन एंड bn माइनस bm स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब इस टर्म से देखो, इन दोनों का मैं स्क्वायर रूट करूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑलरेडी ये अपने को नहीं पता an माइनस am क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव टर्म आएगी, और ये भी नहीं पता bn माइनस bm नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो इसका स्क्वायर रूट हटाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस an माइनस am इज़ लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन तो अपने पास कोसिक्वेंस के डेफिनेशन में क्या होती है, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव का अंडर रूट करोगे, स्क्वायर रूट हटा करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से एंड प्लस माइनस bn माइनस bm इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब इस प्लस माइनस को क्या करें, मॉड की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ an माइनस am इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ bn माइनस bm इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब मोड अपने पास कैसे डिफाइन है, an और am रियल नंबर है, और रियल पे भी क्या है, ये NLS है, तो इसके लिए क्योंकि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए, तो इसका मोड कैसे डिफाइन होगा, नॉर्म की फॉर्म में an माइनस am इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड bn माइनस bm इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये बन गई कोसी सीक्वेंस, और ये किसको कन्वर्ज हो रही है, am को, सॉरी कोसी सीक्वेंस नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कन्वर्ज हो रही है am को। तो इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस an कन्वर्स टू am एंड सीक्वेंस bn कन्वर्स टू bm। अब मैं क्या करूं, इसको आयटा, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है दोनों, तो इसको आयटा से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगी ये bn, इसको करो मल्टीप्लाई आयटा से दोनों साइड, आयटा bn कन्वर्स टू आयटा bm, दोनों को ऐड कर दो, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये भी दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो an प्लस आयटा bn कन्वर्स टू am प्लस आयटा bm। ओके, ये वाली, अब देखो an प्लस आयटा bm किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये किसको कन्वर्ज हो रही है, zm को, मतलब bm am आयटा bm को। तो यहाँ से क्या हुआ कि सीक्वेंस zn है वो zm को कन्वर्ज हो रही है, और zm ऑलरेडी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो कन्वर्जेंट पॉइंट है वो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपने कोसी सीक्वेंस ली थी वो क्या हो गई, ये कोसी सीक्वेंस थी zn, और ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है zm को कन्वर्ज हो रही है, तो ये c का ही पॉइंट है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, या फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, यहाँ से अपने को मिला zn कन्वर्स टू zm। ओके, और zm बिलोंग कर रहा है c में, क्योंकि zm कैसा है, am प्लस आयटा bm का, तो ये c में ही आएगा, c के टाइप का है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज c इज़ ए कंप्लीट स्पेस। और अपन प्रूफ कर चुके कि ये c क्या है, नॉन लीनियर स्पेस भी है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हैंस c और r इज़ ए बेनाक स्पेस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना।